हेलो दोस्तों, मैं अनीस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लेन्थ कैरियर मेकर में आपका स्वागत करता हूं। और कल मिशन क्लास 3 भी मैंने अपलोड कर दिया था। एक्चुअली मैंने कल बोला था कि एक वीडियो और आएंगे, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को लेकर के भी बहुत थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसकी वजह से नहीं जा पाया। लेकिन आज मिशन क्लास 4 है और इसमें आज हम लोग इंग्लिश के इडियम्स, OWS और मिस स्पेल्ड को करेंगे। और कल वाले वीडियो में मैंने सिनोनिम्स भी डाल रखे थे। अगर कंप्यूटर का नोट्स भाई मैंने भेज दिया है वो टेलीग्राम पर। अगर वहां से किसी को वो समझने में दिक्कत आ रहा है तो वो मैसेज कर देना वो ग्रुप में कि सर समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। तो मैं 10 मिनट का एक थोड़ा सा जल्दी में फास्ट में वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग को वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते, मिशन क्लास 4 पर डायरेक्टली आते हैं, है ना। और अच्छा लगे तो मतलब कमेंट वगैरह कर दिया करना कि बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, दोनों में अच्छा हो कमेंट या बुरा हो कमेंट, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। पहले भी मैंने बता चुका हूं। बस ये रहेगा कि हाँ, कमेंट से अगर कुछ आपका सजेशन रहेगा तो उसको मैं जरूर अप्लाई करूंगा। और नहीं, अगर बोलोगे कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है सर, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला इडियम्स एंड फ्रेज है। पहला है यहाँ पर बिल द कैट। बिल द कैट का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कौन है जो मतलब बिल्ली के गले में घंटी जाके बांधी, है ना। मतलब ये बहुत कहने का मतलब रिस्क वाला काम होता है। बिल द कैट, बिल्ली को अगर जा करके बेल बांधेंगे तो वो क्या करेगा, रिस्क है ना ना, तो वो पता चलेगा कि वो मुंह नाक सब वगैरह छील छाल देगी, है ना। तो बिल द कैट मतलब होता है टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क यानी अपने रिस्क पर, या जो पहला कदम बढ़ाना है उसके लिए अपना रिस्क लेना उठाना पड़ेगा, उसी को बोलेंगे बिल द कैट। फिर वो बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है चाहे जैसे भी हो हमें इस बार परीक्षा में पास करना है, तो उसी को बोलेंगे बाई हुक और बाई क्रूक। मतलब वन मीन्स और अनदर, या फिर चाहे वो अच्छा रहे या फिर वो बुरे तरीका से रहे, कोई भी तरीका हो। बाई हुक और बाई क्रूक मतलब बाई वन मीन और अनदर, चाहे जो भी हो इस बार करना है, इसका मतलब यही होता है बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब। ठीक है, क्लिप वंस विंग्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ लिखा हुआ आप जस्ट वही लिखें। आप अपने मन से, अगर आपका थोड़ा सा ठीक है तो आप कुछ भी मतलब ये जो इससे रिलेटेड मीनिंग रहे आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे है क्लिप वंस विंग्स, तो इसका मतलब होता है बीकन द पावर। इसको सर याद रखना। विंग, विंग मतलब होता है सर पंछी का जो पक्षी का जो पंख रहता है उसको क्लिप कर दिया। क्लिप का मतलब काट दिया। तो जब उसके पक्षी के लिए विंग्स को ही आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका पावर कम हो जाएगा। वीकेंड द पावर, रिड्यूस द पावर, कुछ भी आप लिख सकते हैं ना। तो वीकेंड द पावर, किसी के पावर को कम करना, एक्चुअली यही होता है इसका। क्राई फॉर द मून। मून, आप कोई बच्चा मून के लिए रो रहा है, हमें नहीं तो मून चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड मून के लिए रो रहे हैं, हमको तो तुम चांद ला करके दे दो, चांद ला करके रो दो, ला दो, है ना। तो क्राई फॉर द मून करने का मतलब एक ऐसा चीज आप तुम ला तो नहीं सकते हो मून, यानी कुछ ऐसा चीज बीस करना जो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब बीस फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी कुछ ऐसा चीज का मांग करना जो पॉसिबल है ही नहीं, उसी को बोलेंगे क्राई फॉर द मून। फिर है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब, स्पिल्ट मतलब होता है छोटा सा गिरना, है ना, छोटा सा जिसको बोलते हैं। तो जो छोटा सा दूध गिर गया, अगर गाँव घर उर में थोड़ा सा गिर जाता है ना, तो उसके लेकर के आदमी बहुत ज्यादा एकदम अफसोस नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, छोटा सा गिर गया, इतना गाय दूध दे रही है, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा दो चार बूंद गिर गया तो क्या दिक्कत है ना। तो उसी को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। मतलब छोटे से दूध गिरा लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे आदमी एकदम पश्चाताप कर रहे हैं कि ओ एक बूंद गिर गया, अगर ये पी लेते हैं हड्डी मजबूत हो जाता है, समथिंग कुछ ऐसे ही। द क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क मतलब होता है रिपेंट करना, पश्चाताप करना। ठीक है, क्लोवेन हुप। क्लोवेन का मतलब, क्लोवेन हुप का मतलब होता है किसी को ऐसे नजर से देखना कि लगता है कि जैसे वो आपको अहित करने के नजर से देखना, है ना, तो उसी को बोलते हैं क्लोवेन हुप। एक्चुअली यहाँ पर ये भी याद रख सकते हो कि क्लोवेन का अपना मीनिंग हो रहा है कि जैसे केव है, गुफा के, तो जब गुफा में कोई भी आदमी लेकर के जाएगा क्लोवेन हुप, क्लोवेन का मतलब ये यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ने में इसको लग रहा हो कि गुफा में लेकर के जा रहा है, केव में लेकर के जाने की बात कर रहा है। तो वो केव में कोई गुफा में क्यों लेकर जाएगा, अच्छा इंटेंशन तो रहेगा तब तो नहीं ले जाएगा। यानी इविल इंटेंशन है, उसका इंटेंशन ही इविल है। इविल मतलब होता है बेकार, घिरना, बहुत बेकार इंटेंशन वाले जो रहते हैं उसको बोलते हैं इविल इंटेंशन। ठीक है, फिर है क्लोज सेव। क्लोज मतलब, क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, हिंदी में इसी को बोलते हैं क्लोज सेव। मतलब हम लोग दाढ़ी वगैरह सेव कराने के लिए गए और वहां से हम क्लोज क्लोज बच गए, भाई नहीं तो अभी तो मेरा गला ही काटता। तो क्लोज सेव मतलब होता है नैरो स्केप। नैरो स्केप मतलब, एक होता है नैरो माइंडेड पीपल भी होता है जो बहुत तुच्छ सोच का आदमी रहता है, तो वही होता है नैरो स्केप, यानी बाल बाल बचना, छोटे छोटे मतलब जरा सा के बच जाना, कुछ भी हो सकता था, उसी को बोलते हैं क्लोज सेव। कट एंड ड्राइड मतलब होता है रेडीमेड। इसका मतलब क्या है कि कट भी करे, काट भी दिए, सुखा भी दिए, तो गाँव में बोलता है ना, हाँ लो काट भी दिलियो सुखा भी दिलियो। अब
बेच लो जाके, रेडीमेड हो गया। मतलब कोई भी गांव में जैसे चिप्स वगैरह अपने काटता था, सुखाता था, अब वो नहीं है। तो शहर वगैरह में क्या, काट ड्राई दूसरे करके दे रहा है, आप जाइए और रेडीमेड लेकर के चलाइए, है कि नहीं? तो कट एंड ड्राई का मतलब हो गया रेडीमेड। डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है डाई वाइल वर्किंग। हार्नेस का मतलब होता है जब भाई हमको हरास किया जा रहा है ना, किसी को हरास किया जा रहा है, मान के चलो ऐसा कुछ है। हार देखो, हार्नेस का मतलब अलग होता है, हम यहाँ हार्नेस को हरास समझ रहे हैं, ठीक है। अब किसी को हरास कर रहा, काम करते वक्त में बेचारा कितना हरास किया कि मर गया, यानी डाई वाइल वर्किंग। डाई इन हार्नेस का मतलब हो गया डाई वाइल वर्किंग, यानी काम करते वक्त किसी का मृत्यु हो जाना, डाई इन हार्नेस। और ये सभी मतलब इंपॉर्टेंट वाले भाई है तो बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेज, लेकिन पहले मैं आपको वो करा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि मैंने जो प्रॉमिस वीडियो में किया है उसको लास्ट तक पूरा करना है, तो बस हमें पूरा करना है, चाहे वीडियो पर व्यू आए ना आए, कमेंट आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना 20 डेज का टारगेट लेकर चला हूँ और वो 20 डेज पूरा करके ही मैं रहूंगा। फिर है डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब क्या होता है? कहता ना ये एक सलमान खान का मूवी था यार, मेरा डेयर मुझे का डेविल, मेरा यार भाई, मतलब कुछ ऐसे कुछ गाना था वो। तो वो था फियरलेस पर्सन था। डेयर डेविल का मतलब, डेयर मतलब जिसको डर नहीं लगता, और ऐसा डेविल, डेविल मतलब होता है राक्षस, ऐसा राक्षस जिसको डर नहीं लगता। फियरलेस पर्सन है ना, फियरलेस पर्सन जिसको बोलेंगे। ड्रॉ द लॉन्ग बो, ड्रॉ द लॉन्ग बो, हम इसको याद किए थे कैसे? बो मतलब हम इसको याद किए थे ना, कि वो आदमी है ना जो क्या कर देता है, ड्रॉ कर देता है लॉन्ग, अपना फेस को वो क्या कर देता है, एकदम नीचे कर देता है, मतलब मुरझा जाता है, एग्जैजरेट कर देता है ना। तो ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है एग्जैजरेट कर देना, किसी चीज को बढ़ा देना, कम अधिक कर देना, है ना। ड्रॉ द लॉन्ग बो। फिर है डैम्प एस्क्विप। डैम्प एस्क्विप का मतलब होता है डैम्प कर देना। डैम्प मतलब कहता है ना कि आपका इंथुजियाज्म को बहुत कहने का मतलब ऐसे टीचर्स भी हैं जो डैम्प कर देते हैं, मतलब आपको एंथुजियाज्म को खराब कर देंगे, नीचे कर देंगे, है ना। मतलब वो घबरा देंगे कि देखो इतना भी आसान नहीं है, सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस में इतना नंबर ले आना, बोलना आसान है। भाई बोलना अगर आसान है तो करना भी आसान ही है। वो पहले वाले दिन थे कि बोलना आसान है, आजकल सीजीएल में देखो ना कितने कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं लोग, है कि नहीं? तो डैम्प स्क्रिप्ट, चलो वो सब तो बात की बात है। यहाँ डैम्प स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? डैम्प मतलब किसी के मोरालिटी को नीचे गिरा देना, है ना। तो डैम्प स्क्रिप्ट मतलब कंप्लीट फेल्यूर। आपका आपका अपना डर ही आपको कंप्लीट फेल्यूर पे लेकर के चला जाएगा, है ना। डैम्प स्क्रिप्ट मतलब कंप्लीट फेल्यूर। डेड ब्रोक, डेड ब्रोक का मतलब होता है पेनीलेस। पेनीलेस मतलब कंगाल हो गया, पेनीलेस मतलब कंगाल। डेड ब्रोक हो गया मरा आदमी। मरा आदमी के पास क्या रहता? कंगाल ही रहता बेचारा, तो उसके पास कपड़े पैंट भी नहीं रहता, वो भी सारे जल जाते हैं। तो डेड ब्रोक मतलब हो गया पेनीलेस कंगाल। ईट हम्बल पाए, ईट हम्बल पाए। ईट एक होता है चोको पाए, और उसको हम लोग ईट करके खा लिए। भाई दूसरा का पाए चोको पाए था, उसको हम खा लिए, तो क्या करेंगे? माफी तो मांगना पड़ेगा, अपोलो जायज, क्या करेंगे उसको? अपोलो जायज कहेंगे। फिर है ईट वंस वर्ड। वर्ड मतलब एक होता है वर्ड और एक होता है नाउन, पढ़िएगा तो वर्ड्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो वर्ड है। तो ईट वंस वर्ड का मतलब हो गया जो अपना आप प्रॉमिस किए थे उसको आप क्या कर गए? ईट कर गए, उसको आप क्या कर गए? ईट कर गए, यानी खा गए, यानी वापस ले लिए। टेक ए स्टेटमेंट बैक, जो आपने स्टेटमेंट दिया था उससे आप मुकर गए। और मैं ऐसा अपने केस में तो नहीं होने देता हूँ, है ना। जो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं ऑफलाइन क्लास में, वो जानते हैं कि जो मैं एक बार कमिटमेंट कर दिया तो भाई सल्लू भाई की तरह मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिर है इक आउट। इक आउट मतलब, इसको इक आउट का मतलब होता है सप्लीमेंट इनकम। सप्लीमेंट इनकम, अब यहाँ पर देखो एक आउट है, एक और आउट हो गया, कहता है ना क्रिकेट में, देखो भाई ये वो और आउट हो गया, मतलब क्या हो गया? एक और इनकम आ गया, यानी सप्लीमेंट इनकम हो गया। क्या हो गया? सप्लीमेंट इनकम, यानी इनकम पर इनकम आ गया। एक और आउट हो गया मतलब क्या हो गया? सप्लीमेंट इनकम आ गया। जितना इनकम होता था उसमें सप्लीमेंट हो गया, यानी उस पर बढ़ गया, ठीक है। एवरी डॉग हैज हिज डे, इसका मतलब हो गया गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, हर कुत्ते का दिन आता है कि नहीं? और ये हम सब पर लागू होता है। आज तक हम लोग को जॉब नहीं लगा, है ना। मतलब देखो हम अभी तक तो फेलवर ही हैं, लेकिन जहां तक अगर आगे हुआ तो गुड फॉर्चून कम सूनर और लेटर, तो किसी को नौकरी बहुत पहले लग जाता है, किसी को बाद में लगता है कि नहीं? तो ये होता है। और हम कभी अपने बारे में बताएंगे, मतलब ठीक है। एवर एंड एन का मतलब क्या होता है? एवर एंड एन का मतलब होता है नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब हो गया या समटाइम्स, जिसको बोलते नाउ एंड देन भी एक फ्रेज ही है, इसको भी याद रखिएगा। नाउ एंड देन का भी मतलब होता है समटाइम्स, कभी कभार। एवर एंड एन, ये तो एक्चुअली बहुत बहुत सारे बोलचाल में भी, भाषा में यूज होते हैं, एवर एंड एन मतलब समटाइम्स, है ना। फिश इन ट्रबल वाटर, अगर फिश तो वाटर में रहता ही है, लेकिन वहां भी उसको अगर ट्रेवल करना पड़ा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई उसका फायदा उठा रहा है, कोई ना कोई उसको क्या कर रहा है? फायदा उठा रहा है। तो इसका मतलब है टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल अदर, कोई आदमी दुख में है, दर्द में, उसका मजे लेना, है कि नहीं? ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल्स अदर, दूसरे जो ट्रबल कर रहे हैं बेचारे, दुख में है, उसका मजबूरी का फायदा उठाना, मजे लेना, ऐसा इसका मतलब होता है फिश इन ट्रबल वाटर।
फिर होता है फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी एक्चुअली ये जो पढ़िएगा इसके बारे में तो कैसा जो होगा कि पॉलिसी ऑफ डीलिंग डिसीजन, जान के जैसे नेताजी का बारे में कहा जाता है फैबियन पॉलिसी है। नेताजी बोलेंगे ठीक है ये रोड बन जाएगा जाइए, और जान के वो उसको डिसीजन देने में देरी करेंगे, है ना। जैसे बेल्ट्रॉन का रिजल्ट है, बेल्ट्रॉन के बारे में सभी को पता है कि भाई इसको जीएसटी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, लेकिन अभी भी उसको डिले किया जा रहा था। उसी को बोलता है फैबियन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिले डिसीजन, किसी भी डिसीजन को देने में डिले करना। फाइट टू द फिनिश मतलब होता है फाइट टू द एंड। फाइट टू द फिनिश, हम फाइट करेंगे फिनिश तक, मतलब फाइट टू द एंड, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो कहने का मतलब इजी से याद हो जाएगा। फाइट टू फिनिश, फाइट टू द फिनिश, फाइट टू द एंड, यानी लास्ट तक करना। थोड़ा जल्दी जल्दी में इसीलिए बोलते हैं ताकि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो और आप लोग अच्छे से सीख जाओ, हाँ कि नहीं। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ओडब्ल्यू जिसको बोलते हैं, अनेक शब्द को एक शब्द, हिंदी में नहीं हो गया इसका। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, ये किसी को लेकर के अपना जो राजगद्दी है, थ्रोन है, उसको स्वेच्छा से छोड़ देना कि जाओ आज से तुम ही यहाँ के राजा रहो, अब हमको नहीं चाहिए। जैसे महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, है ना, तो उसको बोलते हैं एब्डिक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एब्डिक्शन, यानी अपने गद्दी को छोड़ देना दूसरे के लिए, एब्डिक्शन बोलते हैं, एब्डिक्शन बोलते हैं। फिर है एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, ऐसा पर्सन जो लैंड पर भी रहे और सी पर भी रहे, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। उसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं। ओ सॉरी, एबीफीबियन हो गया। यहाँ भाई थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना सेकंड के, एम्फीबियन एक्चुअली वो टाइपिंग में थोड़ा सा इधर हो ही जाता है, एम्फीबियन है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, एक्चुअली एबीफीबियन नहीं होता, एम्फीबियन होता, ए एम होना चाहिए था, ठीक है। देख लेना भाई, सॉरी इसके लिए। एनिमल दैट लिव इन वाटर, एनिमल दैट लिव इन वाटर का मतलब होता है एक्वेटिक। ऐसा जानवर जो कहाँ रहे, पानी में रहे, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक बोलते हैं। जो जल में रहे, एक्वा। एक्वा का मतलब ही होता है वाटर, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो एक्वेटिक मतलब जलीय जीव, ठीक है। द लाइफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा पर्सन, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आया भी था इस बार मेंस पीटी में। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी अगर हम अपने ऊपर कोई किताब लिखना चाहते हैं और उसका राइटर भी हम ही हैं, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। उसको क्या बोलेंगे? ऑटो मतलब होता है स्वयं, ऑटो का मतलब स्वयं होता है, और बायोग्राफी मतलब अपने बारे में लिखा गया, है ना। तो ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा बायोग्राफी जो खुद लिख रहा है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। बियरिंग नो नेम, एक ऐसा आदमी जो इसका कोई नाम नहीं है, या फिर कोई किताब लिखा है तो उसका नाम नहीं लिखा, मतलब अपना राइटर का नाम ही नीचे नहीं दिया, यानी गुमनाम जिसको बोलते हैं, वो बोलते हैं एनोनिमस। वो क्या है? एनोनिमस पर्सन है। कहता ना कि जो भी आज बिहार में जो जो भी ड्रिंकिंग किए हुए पकड़ाएंगे उसके बारे में बता दिया, भाई कौन ड्रिंक कहाँ से ड्रिंक का सप्लाई हो रहा है, ये हो रहा, वाइन का सप्लाई हो रहा है ना, तो वो बता देना, तो वो बताने वाले का नाम रखा जाता है एनोनिमस रखा जाता है, उसको अज्ञात रखा जाता है, ठीक है। वन दैट इज इन अ वॉर लाइक मूड, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा लड़ने के झगड़ने के मूड में ही रहता है, उसको बोलते हैं बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट बोलते हैं, बेलिग्रेंट बोलते हैं, जो भी आपको पढ़ता, हम तो इसको बोलते हैं बेलीजिरेंट पढ़ते हैं, ताकि हमको ये आगे चल के उसको मिस स्पेल्ट में हम अच्छे से समझ सके, है ना। तो इसको बोलते हैं, तो इसको याद रखते हैं हमको, बिल्ली से, बिल्ली हमेशा लड़ने के मूड में रहता है तो उसको बोलते हैं बेली जी रेंट बोलते हैं उसके, है कि नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। हम इसको इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन अपने आप को रखते हैं, याद रखते हैं, ताकि हमको ये मिस स्पेल्ट में आ जाए तो कहीं कोई दिक्कत ना होना चाहिए, ना होना चाहिए, है ना। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाई अदर पर्सन, यहाँ देखिए अपने द्वारा लिखा जा रहा था, यहाँ अदर पर्सन के द्वारा लिखा जा रहा है, तो जो अदर पर्सन के द्वारा लिखे जाएंगे उसको बोलेंगे बायोग्राफी। यहाँ सिर्फ बायोग्राफी है, अपने द्वारा लिखेगा ऑटो लगाएंगे, किसी दूसरे के द्वारा लिखा जाएगा तो सिर्फ उसको बायोग्राफी बोलेंगे, ठीक है। एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, एक ऐसा एक्ट जो किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म के विरुद्ध बोलता है कि ये धर्म खराब है, ये धर्म अच्छा है, मतलब ऐसे बोलता है, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी, है ना। तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जाने कितनी बार पूछा गया ये सब। ब्लास्फेमी इसको बोलते हैं। इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, अकरेंस को एक बार ध्यान से देखना, अकरेंस में सस्पेल्ट वर्ड में बहुत बार पूछा गया, अकरेंस ये ऐसे लिखा जाता है। इवेंट प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, किसी भी घटना को एक टाइम पीरियड के अनुसार, यानी पहले 1900, फिर 1901, फिर 1905, फिर 1932, ऐसे लिखना, यानी क्रम में लिखना है, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। एक्चुअली क्रोनो का मतलब ही होता है टाइम, लॉजी मतलब साइंस, यानी एक ऐसा साइंस जो टाइम को उसके सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए, तो क्रोनोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये फिट है। फिट टू बी ईटेन, फिट टू बी ईटेन का मतलब होता है एक ऐसा जो खाने के लायक है, फिट है, खाने में बिल्कुल है, जो कुछ भी खा लेता है वो होता है ईटेबल। और यहाँ है फिट टू बी ईटेन, वो भी देंगे। फिट टू बी ईटन का मतलब जो खाने के लायक हुआ है, फिट है, तो उसको बोलते हैं एडिबल। वो क्या है? एडिबल है, खाने के लायक है जो एडिबल है, ठीक है। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक ऐसा बुक जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को देता है, उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। उसको क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया।
ये आई थिंक आपको जब गूगल पर सर्च कीजिएगा इंसाइक्लोपीडिया भी आता है कि नहीं, तो इंसाइक्लोपीडिया जहाँ सब प्रकार की जानकारी मिलता है। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, एक ऐसा जो बहुत कम समय के लिए, इसके लिए दो मीनिंग है। इसके लिए एक बोल सकते हैं इफेमेरल भी बोल सकते हो, और दूसरा ट्रांजिटरी भी बोल सकते हो। ट्रांजिटरी मतलब ही क्षणिक होता है, इफेमेरल मतलब ही क्षणिक होता है। तो लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इफेमेरल भी लिखिए, ट्रांजिटरी भी लिखिए, दोनों लिखिएगा आपका सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दिया जाता है। यानी स्टेज पर गया, अचानक बुलाया कि ठीक है नेताजी ये आएंगे और बोलेंगे, और नेताजी को कुछ पता ही नहीं है, फिर वो उल्टे ही बोल के चलाएंगे। तो ये स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के जो स्पीच दिया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर बोला जाता है, ठीक है। दैट कॉजेज डेथ, एक ऐसा जो डेथ का कारण बने, कॉज बने किसका? डेथ का। कुछ ऐसा चीज जो जान ही ले ले, उसको बोलते हैं फैटल, मतलब घातक। उसको क्या बोलते हैं? हम तो इसको बोलते हैं फटल, हम इसको पढ़ते हैं फटल, है ना। क्या फटा हुआ अपना आदमी है, किसी किसी का भी जान ले लेगा, है ना, फटल उसको बोलता है। इसको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन फैटल बोल सकते हो, है ना। द एनिमल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, एक ऐसा पार्टिकुलर रीजन यानी किसी खास क्षेत्र में मिलने वाला ही जानवर, यानी अगर वहां से हट जाइए तो वो जानवर आपको फिर नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे फाउना। उसको क्या बोलेंगे? फौना, उसको फौना बोलते हैं। फिर है द फ्लावर ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, तो फ्लावर के लिए यहाँ देखिए, यहाँ एफएल है और यहाँ भी एफएल है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन आता है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया। फ्लावर में एफएल है तो फ्लोरा में भी एफएल है, तो फ्लावर से रिलेटेड फ्लोरा और एनिमल से फौना, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसा जिसको इनकैपेबल है, यानी वो उसमें क्षमता नहीं है कि वो पढ़ सके, है ना, तो उसको बोलते हैं एलिजिबल। वो क्या है? एलिजिबल। और एलिजिबल को थोड़ा ध्यान से देखना है, ये जो आई डबल एल ई जी आई बी एल, मिस स्पेल्ट में ये बहुत बार पूछा जाता है ना। तो एलिजिबल इसको पढ़ते हैं, जो पढ़ने के लायक नहीं है, इनकैपेबल है किसी चीज को पढ़ने में, एलिजिबल है, ठीक है। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसा साउंड जिसको हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं। तो देखिए ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है सुनने, इसलिए तो ऑडियो गाना भी आता है ना। ऑडिबल मतलब जो सुना जा सके, उसके आगे इन लग गया, है ना, उसके आगे इन लग गया तो इसको बोलेंगे इनऑडिबल, यानी ये जो नहीं सुना जा सके इसको इनऑडिबल बोलेंगे, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, ऐसा जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, एक ऐसा गलती जिसको आप करेक्ट सुधारा ही नहीं जा सकता, है ना। और ये अपनी लाइफ टाइम में भी देखिएगा, अभी का गलती अगर आप अभी मन से ना पढ़े तो कैसा गलती हो जाएगा जिसको आप इनकॉरिजिबल हो जाएगा, उसको आप फिर सुधार नहीं पाइएगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो आज की जगह कल एग्जाम पड़ जाए तो फिर से दे देंगे पढ़ लिख के, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये वो इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा नहीं जा सकता। लाइबल टू कैच फायर इजिली, ऐसा चीज जो आसानी से आग पकड़ ले, है ना, जो आसानी से आग पकड़ ले उसको बोल देंगे इनफ्लामेबल। और ये जो पेट्रोल वाले जो गाड़ी रहते हैं जो लेकर के जाते हैं पेट्रोल भर के, उसमें भी आप देखिएगा हाईली इनफ्लामेबल वर्ड लिखा हो रहता है, हाईली इनफ्लामेबल, यानी वो चीज लेकर के जा रहा है जो थोड़ा सा भी आग पकड़ ले सकता है ना। तो उसको लाइबल टू कैच फायर इजिली उसको बोलते हैं इनफ्लामेबल पढ़ते हैं। आई थिंक ये हम आपको इसलिए दे रहे हैं, एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं, क्योंकि ये आप अभी से जाने के बाद पूरी तरह से इसको क्लियर कर लेना पाए, है ना। और हमको पता है कि 5 से 10 लड़के ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप मतलब इसको क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर है मिस स्पेल्ट वर्ड, मिस स्पेल्ट वर्ड क्या है? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होता है? AUXILI, ऑक्सिलियरी हम इसको पढ़ते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं पढ़ते हैं, ऑक्सिलियरी पढ़ते हैं, है ना। तो मिस स्पेल्ट में पढ़ने के लिए आपको इस तरह के थोड़ा सा वर्ड आपको करना पड़ेगा। प्रीविलेज, प्रीविलेज PRIVILEGE, प्रीविलेज विशेषाधिकार होता है ना। इरेवर्सिबल, इरे जहां भी इरे इर लगेगा तो आई डबल आर ही लगेगा, ठीक है। इरेवर्सिबल, IRREGERSIBLE, इरेवर्सिबल ऐसे लिखा था। प्रेजुडाइस, PREJUDICE, प्रेजुडाइस, है ना, पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं। सर्जन, तो इसको सर्जन है, हमको सर्जियोन पढ़ते हैं, हम इसको क्या पढ़ते हैं? सर्जियोन पढ़ते हैं, क्योंकि सर्जन पढ़ेंगे वहां हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, सर्जन में आखिर क्या करें, AN लिखे EN लिखे, है ना। तो सर्जियोन इसको पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्रेडिबिलिटी, है ना, क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता जिसको बोलते हैं ना, क्रेडिबिलिटी है ना। फिर है सैटेलाइट, SATE होना होगा यहाँ पर, सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट, है ना। हम इसको पढ़ते थे सेटेल लाइट, सटेल, SATEL सटेल, और उसमें लाइट जोड़ो, LITE लाइट जोड़ो, है ना। तो सटेल लाइट या सैटेलाइट, अब जो भी पढ़ना है बस याद कर लो इसको, मोटो मेरा एक ही है, आपको 100% कंफर्म याद होने चाहिए। फिर है एसर्टन, एसर्टन ASCERTAIN, सर्टन, हम इसको पढ़ते हैं क्या? सर्टेन लिखो पहले, ACER सर्टन में इसमें एज जोड़ो, एज सर्टन हम इसको पढ़ते हैं, एज सर्टन, ASS हो गया एज, सर्टेन इसमें जोड़ दिया, एज सर्टन हो गया। अब इसको ए सर्टन पढ़ोगे ना तो ए से तुम्हारा गायब हो जाएगा, ACER से डायरेक्ट शुरू हो जाओगे तुम। तो हम इसको पढ़ते हैं सर्टन में एज जोड़ा गया, एज सर्टन, ठीक है। कॉन्सियस है ना, इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है कॉन्सियस है, कॉन्सियस है वो। तो हम इसको पढ़ते हैं कॉन सी एस, कॉन शी एस, है ना, कॉन्सियस है ये। सिमेट्री है, SYMMETRY, एक जैसे देखने वाले सिमेट्री होते हैं, है ना।
तो ये है सिमेट्री। कमिश्नर है, COMMISSIONER, कमिश्नर का ऐसा लिखा जाएगा। ग्रामर देख लेना, GRAMAR, ग्रामर। एनाथेमा ये आया था, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स था इस बार सिविल कोड पीटी में, एनाथेमा। तो यहाँ पर देख लेना, एक्चुअली ये ज्यादातर वर्ड आता है मिसस्पेल्ट में आता है एनाथेमा, ठीक है। फिर है एंड, हम इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, इसको बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योर का, कैसा है इसका प्रोनाउंसिएशन आता है, लेकिन हम इसको ये नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं एंट्री प्री न्यूर, एंट्री प्री न्यूर, ऐसे करके इसका याद रखना क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है मिलियनर, मिलियन में एयर जोड़ो, मिलियन में एयर जोड़ो, मिलियन MILLION, मिलियन में एयर AIRE, एयर में ई जोड़ो, मिलियनर इसको पढ़ेंगे। फिर है मिलेनियम, MILLENIUM, मिलेनियम। विश्वास करो भाई, जब ये सब क्वेश्चन वहां पर आ जाएंगे ना, पसीने छुड़ा देंगे अच्छे अच्छे बच्चों को। जिसका प्रैक्टिस नहीं है ना, उसको तो मैं मान के भी नहीं चलता कि मतलब वो सही लिखेगा। अगर सही लिख रहा है तो उसका एक ही चीज है कि उसका किस्मत है, या फिर वो तुक्का बना रहा है। कंफर्म वो निकल कर उससे पूछो कि मिलेनियम तुम सही लिखा, तो वो पहले नेट पर सर्च मारेगा कि हम लिखे सही कि नहीं लिखे, है ना। हरासमेंट, हरास में मेंट जोड़ा, HARRAS, हरास ऐसे लिखता है, उसमें मेंट जोड़ा गया, हरासमेंट हो गया। गारंटी, तो हम इसको पढ़ते हैं गुआरंटी, गुआरंटी ऐसे पढ़ते हैं, गुआरंटी है ना, तो गारंटी है तो गुआरंटी। फुलफिल, FULFIL, फुलफिल। ये सर इतना इजी क्यों दे दिए, मतलब बहुत बार मैंने क्या बोलते हैं उसको, टेक्स्ट बुक पर मतलब इंग्लिश का बहुत सारे सेट मैंने मारे हैं। आई थिंक 200 से 250 सेट मैंने मारे हैं। तो उसमें हम कई बार मैंने ये फुलफिल का देखा हुआ है। फुलफिल जब आता है ना, तो हमें तो खासकर कंफ्यूज कर देता है, हमें FILL, फुल में फिल जोड़ते हैं, ILL लिख देते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए हमको लगा कि नहीं, फुल फिल में लास्ट में एक ही एल आएगा और इधर भी एक ही एल रहेगा, ठीक है, ध्यान देना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, इक्वी में लिब्रियम जोड़ा गया है। परसिवरेंस, ये सिविल कोर्ट पीटी में पूछा गया था, OWS में था। जो किसी काम करने के प्रति जिद्दी रहता है, जो करके ही रहेंगे, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, बोलते हैं, ठीक है, परसिवरेंस है। प्ले राइट, प्ले राइट में सर क्या था कि आप देखें, राइट यहाँ पर जब लिखोगे तो RIGHT आप लिख दोगे, है ना, प्ले में राइट जोड़ोगे ना तो R लिखोगे, यही यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ R नहीं W लिखना है, ठीक है। वैक्सीनेशन में आपको यहाँ एक सी देगा, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, तो ये ए सी होना चाहिए, एक डबल सी यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर है कम, सॉरी, रिकॉनाइसेंस होता है, रिकॉनाइसेंस इसको बोल सकते हैं, तो इसको रिकॉनाइसेंस, इसको अच्छे से लिखना है। फिर है ल्यूटिनेंट, इसके पीछे टाइपिस्ट में पूछा गया था ये ल्यूटिनेंट, तो यहाँ पर देखना कैसे ल्यूटिनेंट लिखा जाता है। एक्चुअली वहां पर सब पढ़ते थे लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, और वो एफ लगा करके आते थे, है ना, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। फिर है इलिटरेट, आई थिंक ये पहले भी आया था, OWS में भी आया था, यहाँ भी देखिए मिसेस बेल्ट में इलिटरेट दिए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इलिटरेट। हायरार्की, हायरार्की सिविल कोड कोड के लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 7 वर्ड कोड में बहुत ज्यादा यूज होता है। हायरार्की हो गया। डिक्शनरी, डिक्शनरी में आपको क्या करेगा, NERY लगा के दे देगा, जो कि NERY नहीं लगाना है, NARY लगाना है। कैंसिल, अपने से मन से देखना भाई, कैंसिल तुम कैसे लिखते हो, है कि नहीं। तो कैंसिल में LLED लिखेंगे, कैंसिल्ड ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एकम्प्लिस में ए सिंगल सी लगा के आपको देगा, लेकिन सिंगल सी नहीं लगाना है, डबल सी लगा देगा, एकम्प्लिस रहेगा, ठीक है। एकम्प्लिस और एकोमोडेट थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों एक जैसे देखने में लगते हैं और पढ़ने में कहीं ना कहीं भी सेम हो जाता है। एकोमोडेट में डबल एम रहेगा, आपको एकदम 100% एकोमोडेट जब लिखेगा तो सिंगल एम लिख के देगा, और सिंगल एम नहीं डबल एम, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मारे जिसमें सिंगल एम होके आता है ना, तो एकोमोडेट में डबल एम लाना। बैलून, बैलून इसको एक्चुअली बैलून नहीं बलून पढ़ते हैं, तो बैलून में डबल एल डबल ओ एन, बैलून हो गया, ये क्या हो गया, बैलून। फिर हो गया बटालियन, बटालियन में क्या करेगा आपको कि एक टी देगा और डबल एल दे देगा, है कि नहीं, ऐसे आता है इसका पेपर में। तो बटालियन को देखना, डबल टी रहेगा और सिंगल एल रहेगा, बटालियन ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया 33 क्वेश्चन में सस्पेंड के, और आई थिंक थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है। और हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसके पहले इसको आप अच्छे से क्लियर कर लो। जितना मैं दे रहा हूँ भाई उतना करो, बाकी इधर उधर थोड़ा सा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि सारा क्वेश्चन बुक से ही आने हैं, बुक से बाहर को कोई क्वेश्चन नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे बुक्स को पढ़ लें और वो 20 दिन में उसको कवर किया जा सकता है, ये इलॉजिकल है कि नहीं, मतलब ये लॉजिकल है नहीं, ये इरेस्पॉन्सिबल वाला बात हो गया, रेस्पॉन्सिबल नहीं हो गया, है कि नहीं। आप 20 दिन में उतना ही पढ़ सकते हो जितना आपका माइंड करेगा, क्योंकि उसको लर्न भी करना है, तो वो करो जो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक दिन में 33 ये करा रहे हैं, 20 से OWS है, 20 फ्रेज है, कंप्यूटर भी करा रहे हैं, जीके भी करा रहे हैं, करना है भाई, इसको करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सिर्फ वीडियो पर जाने के बाद और दूसरा तीसरा के वीडियो देखने से
और किसी से मोटिवेशन लेने से, ये सब से कुछ नहीं होने वाला। 20 दिन जब हम आपको बोले हैं तो 20 दिन यहाँ आकर मेरा होमवर्क करो और ग्रुप में आकर उसका प्रैक्टिस करो। मिरेकल आपके सामने रहेगा, मिरेकल आपके सामने रहेगा। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, जितना हवा बनाए वो सिविल कोर्ट मेंस को लेकर के वो इतना है नहीं, फालतू का हो जाता है ना। एक कहावत है, छावा फिल्म का है, एक वो लास्ट में है ना कि हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा, अब भी सब पे भारी है। तो यहाँ राजा तुम हो और जंजीर तुम्हारा डर है। बात समझे? तो अगर तुम हो वाकई उस राजा, तो उस जंजीर को छोटा कर दो। और जंजीर जो डर तुम्हारा मन में बना हुआ है कि 80 नहीं लाया जा सकता है, 75 नहीं लाया जा सकता है, 70 नहीं लाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं तुम अभी से हारे हुए हो। काम करो, फल का चेष्टा मत करो। जितना दे रहे हैं ये पढ़ो, इतना कवर कर लेते हो तो और जहां से तुमको पढ़ने का मन है वहां से पढ़ो। बस मेरा यही कहना है कि पढ़ो, जितना हो सके 9, 10, 11, 12, 13 घंटा पढ़ो। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।